नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की शानदार जीत हुई, लेकिन अगर हम अलग अलग पार्टियों की बात करें तो बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा, जबकि जो जेडीयू है वो 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि जेडीयू में मंथन चल रहा है और उन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जिन्होंने चुनावों के दौरान ज्यादा मेहनत नहीं की, पार्टी को उनसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको नए साल के मौके पर तोहफा दिया जाने का भी या फिर कुछ एक बड़ा पद दिए जाने का भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं कि कहां पर जेडीयू की चूक हुई, किस वजह से चूक हुई और पार्टी 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब इसी बीच खबरें यह भी हैं कि अभी हाल फिलहाल जनता दल यूनाइटेड प्रदेश इकाई की 2 दिवसीय बैठक शनिवार से शुरू हुई और इसी दौरान नीतीश कुमार का एक बार फिर से दर्द छलका है। खबरें यह बता रही हैं कि नीतीश कुमार ने इस मीटिंग में तमाम नेताओं के सामने यह भी कहा है कि मुझे इन चुनावों के दौरान यही समझ नहीं आया कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। मैं बस आगे बढ़ता चला गया। अब शुरुआत में तो लगा कि शायद एलजेपी की तरफ निशाना साध रही हैं नीतीश कुमार, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ उनका ये निशाना था, क्योंकि वो कई बार ये बात पहले भी कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी और बीजेपी के दबाव में उन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। और आपको याद होगा फिलहाल वो जेडीयू के अध्यक्ष भी नहीं है, आरसीपी सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है और बाकायदा नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से उनको ये जिम्मेदारी दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी को सशक्त बनाना चाह रही हैं और ज्यादा मजबूत बनाना चाह रही हैं। और शुरुआत में 5 साल जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, जब उनको सुशासन बाबू का तमगा मिला, तब उनको काफी ज्यादा पसंद किया गया और कहा यह जाने लगा कि 5 साल में जो उन्होंने काम किया उसका उन्होंने अगले 5 साल खाया। और जब अब वाली बारी आई, अब जो चुनाव हुए, तो उसमें जो जेडीयू का प्रदर्शन था वो बहुत ज्यादा खास नहीं रहा। तो उसी को लेकर मंथन जारी है और ये जो बयानबाजी आई है नीतीश कुमार की तरफ से कि नहीं समझ में आया कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त, इसको लेकर लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। खबरें तो ये भी आई थी उस दौरान निकलकर कि बीजेपी ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को बी टीम के तौर पर तैयार किया था ताकि जेडीयू के वोट काटे जा सके। हालांकि पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन चुनावी गलियारों से इस तरह की खबरें आई थी। और आपने देखा भी होगा जो चिराग पासवान थे उन्होंने जगह जगह पर यह बात कही थी कि जहां पर हमारे प्रत्याशी खड़े हैं वहां पर हमें जिताएं और जहां पर बीजेपी के खड़े हैं वहां पर उनको जिताएं। तो बी टीम के तौर पर चिराग पासवान को उस टाइम पर भी कहा जा रहा था और शायद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को भी कुछ ऐसा ही अब महसूस हो रहा है। यही वजह है कि वो मीटिंग में इस तरह की बात करते हुए नजर आए। आगे नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में 5 महीने पहले ही सब विषय पर चर्चा हो जानी चाहिए थी, ताकि सत्ता के जो गलियारे हैं, ताकि जो प्रचार प्रसार था, ताकि जो जनता के बीच पैठ थी वो बनाई जा सकती थी, लेकिन मुझे ये सब करने का मौका नहीं मिला। तो इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा करने का प्रयास किया जाता है तो फिर हमारी पार्टी खुलकर विरोध करेगी। तो इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक मतभेद बीजेपी और जेडीयू के बीच में अंदर खाने सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये जग जाहिर भी हो सकता है। इन सबके बीच जाहिर तौर पर इसका फायदा अब आरजेडी उठाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले भी इस तरह की बयानबाजी आई थी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो कलह चल रही है उसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है। बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर्स आरजेडी के कार्यालय के बाहर लगाए गए थे कि दोनों पार्टियां और उनके नेता कंफ्यूज हैं। बहरहाल अब मंथन कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा फैसला ले ले तो हैरान मत होइएगा।